आज हम द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में अंतर का अध्ययन करेंगे। दोनों में इस स्तर पर क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। जैसे पहले संरचना के हिसाब से तने में सबसे बाहरी परत को अगर हम देखें, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा जिसे कहते हैं। द्विबीजपत्री यानी डायकॉट स्टेम के अंदर एपिडर्मिस की कोशिकाएं ढोलकाकार यानी बैरल शेप, जिनके ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, बहुकोशीय रोम पाए जाते हैं। जबकि एकबीजपत्री यानी मोनोकॉट स्टेम में बाह्य त्वचाएं ढोलकाकार परंतु छोटी होती हैं। द्विबीजपत्री तने के अंदर यह आकार में बड़ी थी, यह आकार छोटा है। बहुकोशिकीय रोम या तो बहुत कम या एब्सेंट होते हैं। इसके बाद ठीक इसके नीचे दूसरी परत पाई जाती है, हाइपोडर्मिस अधोत्वचा। दोनों के ही अंदर हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। डायकॉट में इस परत को निर्माण करने में स्थूल कोण ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा काम में आती है। कभी कभी ये कोशिकाएं हरे रंग यानी प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेती हैं, तो उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इस प्रकार से इसका निर्माण द्विबीजपत्री तने में होता है। जबकि मोनोकॉट्स के अंदर ये भी स्क्लेरेन्काइमा की होती, कभी कभी ग्रीन सेल्स भी पाई जाती हैं, लेकिन स्थूल कोण ऊतक स्क्लेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, जबकि डायकॉट के अंदर ये मौजूद था। और वैसे मेनली कोलेनकाइमा से बना है, दोनों में उपस्थित है। आगे चलें, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स डायकॉट के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स के द्वारा और कई लेयर्स के अंदर बना हुआ होता है, जबकि मोनोकॉट में इस तरह की वल्कुट जैसी नाम की संरचना नहीं है। यहाँ हम उसे बहण ऊतक मोटे रूप से कहते हैं। होता मृदुतक है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इससे आगे की परत एंडोडर्मिस यानी अंतस्त्वचा द्विबीजपत्री में ढोलकाकार कोशिकाओं से होती है, जिसके ऊपर रेडियल वॉल्स पर कैस्पेरिन पट्टी का स्थूलन पाया जाता है। ये कोशिकाएं स्टार्च का संग्रह करती हैं, इसी कारण से इनको स्टार्च शीत मंडाच्छद भी कहते हैं। जबकि एकबीजपत्री में अंतस्त्वचा पूर्णतया अनुपस्थित है। अगले बिंदु पे चलें। इसके बाद परिरम यानी पेरिसाइकिल डायकॉट में पेरेन्काइमेटस या स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनता है। सिंगल या मल्टीलेयर हो सकता है। मोनोकॉट में पूर्णतया अनुपस्थित है। अगला बिंदु वेस्कुलर बंडल डायकॉट के अंदर रिंग के अंदर उपस्थित होते हैं। संयुक्त, संपार्श्विक, वर्धी एवं अंत आदि दारूक होते हैं। एंडार्च बंडल शीत नहीं पाई जाती, जबकि एकबीजपत्री के अंदर अंडाकार, बिखरे हुए, संयुक्त, संपार्श्विक, बंद, जबकि द्विबीजपत्री में खुले प्रकार के थे, अर्थात कैम्बियम की उपस्थिति पर हम उसको कहते हैं खुले हुए प्रकार के, जबकि बंद स्थिति में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। एवं अंत आदि दारुक एंडार्च बंडलाच्छद उपस्थित होता है। अगले बिंदु में संवहन बंडल के फ्लोएम ऊतक में फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा उपस्थित है, जबकि मोनोकॉट में ये अनुपस्थित होता है, डायकॉट में उपस्थित है। प्रोटोजाइलम कोशिकाएं विघटित होकर लयजार लाइसोजीनस कैविटी नहीं बनाती, जबकि मोनोकॉट के अंदर ये लाइसोजीनस कैविटी बनती है। अंतर है दोनों में। अगला बिंदु संवहन बंडल में जाइलम ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट जाइलम ऊतक कम मात्रा में और वाई शेप के आकार में उपस्थित होता है। अगला बिंदु पिथ या मज्जा से लेकर परिरम तक मज्जा रश्मि मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। मोनोकॉट में ये अनुपस्थित है। फिर अगले बिंदु में मज्जा पाई जाती है, जबकि मोनोकॉट में मज्जा यानी पिथ पूर्णतया अनुपस्थित है। अंतिम बिंदु बहुवर्षीय द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जबकि कुछ अपवादों को छोड़कर द्वितीयक वृद्धि पूर्णतया अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ खास बिंदुओं में वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस, पिथ
ये एक मुख्य अंतर है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने में। और सबसे मुख्य, एक बीजपत्री तना के अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के अंदर ये एक रिंग या वलय के रूप में उपस्थित है। ये सबसे प्रमुख अंतर है। थैंक यू।